नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ श्री पृथ्वीराज कपूर जी की जन्म कुंडली और इनको देखेंगे हम। इनकी कुंडली में ऐसा क्या खास था जो ये इस मुकाम तक पहुँचे कि कपूर फैमिली बॉलीवुड में, आप जानती हैं कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो शायद इनके बारे में या इनकी फैमिली के बारे में ना जानता हो। तो इनकी हम कुंडली आज समझेंगे और इनके लाइफ के कुछ इवेंट्स भी समझेंगे। दोस्तों, मेरे चैनल पे मैंने फेमस पर्सनैलिटीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लेते हैं और जानना चाहते हैं उनकी कुंडलियाँ, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट है, आप एक एक करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। और महीना कैसे जाएगा उसकी वीडियोस तो मैं बनाता ही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 3 नवंबर 1906 सुबह के 9:25 समुद्री। समुद्री जो जगह है ये लियालपुर में आती है। ये ब्रिटिश इंडिया उस टाइम कहते थे, जो आज की डेट में पंजाब पाकिस्तान में है। तो वहाँ इनका जन्म हुआ था। इनके लगन के मालिक बन जाते हैं मंगल, क्योंकि ये जो कुंडली है इसकी जो वृश्चिक लगन की, तो इसके मालिक मंगल होते हैं और मंगल जाके बैठे हैं लाभ स्थान में। मंगल यहाँ पे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। और दोस्तों, उत्तरा फाल्गुनी जो नक्षत्र होता है ये होता है सूर्य का, यानी मंगल अपने मित्र के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। इनकी कुंडली के जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाते हैं वो 5th हाउस के मालिक गुरु होते हैं, जो कि बैठे हुए हैं 8th हाउस में। और अगर हम देखें कि उनका कौन सा नक्षत्र है, तो वो राहु के नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, अष्टम स्थान में। आगे बात करते हैं। चंद्रमा इनके 9th हाउस के मालिक हैं। ये बैठे हुए हैं कुंडली के 7th हाउस में उच्च राशि में, क्योंकि 2 नंबर राशि में चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं और कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं बुध देव की। बुध देव इनके 8th और 11th हाउस के मालिक होके पहले घर में बैठे हैं और बुध है अनुराधा नक्षत्र में। अनुराधा नक्षत्र जो होता है ये होता है शनि का। और आप यहाँ देख सकते हैं इनका राशि परिवर्तन योग है, यानी मंगल बुध के घर में बैठे हैं और बुध मंगल के घर में। ये राशि परिवर्तन राजयोग बहुत ही बढ़िया है। उसका कारण ये है कि ऐसा इंसान अपनी मेहनत से लाभ कमाता है और लाभ से उसको फ़ायदा होता रहता है, क्योंकि ये राशि परिवर्तन 1 और 11 नंबर का है। दोस्तों, शुक्र जो हैं, जो कला के कारक हैं, ये इनके पहले ही घर में बैठे हुए हैं और ये है ज्येष्ठा नक्षत्र, जो कि होता है बुध का। तो ये भी जो है ये पहले ही घर में बैठे हैं शुक्र। तो ऐसा इंसान कला के क्षेत्र में आगे बिजनेस को भी सेटअप करने का योग बना देता है, क्योंकि बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन गया, वो भी पहले घर में। और दोस्तों, ये जो कुंडली होती है इसमें ये दोनों प्लेनेट कारक नहीं होते, लेकिन इनका योग ऐसा बना हुआ है कि जो इंसान अपनी मेहनत से कला के क्षेत्र में और बिजनेस में जा सकता है। आगे बात करते हैं। सूर्य देव इनके बैठे हुए हैं 7 नंबर राशि में। सूर्य 7 नंबर राशि में नीच के हो जाते हैं और यहाँ पे ये बैठे हुए हैं स्वाति नक्षत्र यानी राहु के नक्षत्र में। दोस्तों, बात की जाए शनि की, शनि अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। 11 नंबर और 10 नंबर दोनों शनि की राशियाँ होती हैं, डिग्री वाइज भी 15 डिग्री के हैं। और शनि यहाँ पे आप देख सकते हैं शतभिषा राहु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। और अगर बात की जाए राहु की, तो राहु इनके 9th हाउस में बैठे हुए हैं और राहु हैं पुष्य नक्षत्र शनि के नक्षत्र में। शनि कुंडली में जैसा मैंने बताया 4th हाउस में अपने ही घर में बैठे हैं और राहु शनि के नक्षत्र में है। और वही केतु जो है ये श्रावण नक्षत्र में, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा उच्च राशि के हैं। तो मोटा मोटा देखा जाए कि इनकी कुंडली में सूर्य वीक हैं। गुरु भी 8th हाउस में है, वो भी हम वीक कह सकते हैं, लेकिन 8th हाउस के गुरु कुछ अच्छा भी रिजल्ट देते हैं। मैंने जो सबसे रिसेंट वीडियो बनाया है कल ही, उसमें गुरु 12 भाव में क्या रिजल्ट देते हैं उसके बारे में बताया था, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों, नवांश में हम हल्का सा देखेंगे। पहले घर में शनि अपने ही घर में है। शुक्र जो है वो 12th हाउस में है। शुक्र 12th हाउस के डायरेक्ट राजयोग कारक होते हैं। राहु 10वें घर में है, जो नौकरी या उसका घर होता है। और जो है सूर्य चंद्रमा मंगल और गुरु गुरु के ही घर में बैठे हुए हैं। और केतु 4th हाउस में है, बुध अपने घर में है 8th हाउस में। चंद्र कुंडली जो होती है वो उसका निर्माण किया जाता है कि हमारा मन कैसे काम करता है, या साढ़े साथी वगैरह भी उस हिसाब से देखी जाती है। तो इसमें हम मोटा मोटा देखेंगे कि पहले घर में चंद्रमा उच्च राशि के हैं। चंद्रमा जब भी उच्च राशि के हों और वो चंद्र कुंडली यानी वृषभ राशि बन गई, तो ऐसा इंसान बहुत मेहनती होता है। वृषभ को जोड़ा जाता है मेहनत के साथ।
जैसे बैल होता है या बकरी है या कोई भी ऐसा जानवर जो कितना ज़्यादा काम करता है या कितना ज़्यादा चलता रहता है, तो उनको इन चीज़ों से जोड़ा जाता है। और यहाँ भी आप देखिए 10th हाउस में शनि अपनी राशि में ही बैठे हुए हैं। और चंद्र कुंडली में मंगल और शुक्र दोनों योग कारक होते हैं। 7th हाउस में इनका लक्ष्मी नारायण योग बनता है, और मंगल जो है 5th हाउस में है, गुरु 2nd हाउस में और राहु 3rd हाउस में। दोस्तों राहु जो है इनके पहले लगन चार्ट के हिसाब से भी योग कारक स्थिति में बैठे हैं 9th हाउस में, नवाम चार्ट में भी वो योग कारक स्थिति में बैठे हैं, और चंद्र कुंडली में भी वो योग कारक स्थिति में बैठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि कितने सारे प्लैनेट्स के ऊपर राहु का असर है। जैसे सूर्य के ऊपर राहु का असर है, फिर देखा जाए कि गुरु के ऊपर राहु का असर है, शनि के ऊपर भी राहु का असर है। तो राहु काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनके बर्थ चार्ट में। आगे जब हम राज कपूर जी की कुंडली डिस्कस करेंगे तो वहाँ भी ये चीज़ें कुछ रिपीट होंगी, क्योंकि फैमिली में कुंडलियाँ आपस में मिलती होती हैं या रिलेटेड होती हैं। चलिए दोस्तों, अब इनके बारे में हम जानते हैं। देखिए, इनका जन्म 1906 में हुआ था और इनकी डेथ जो हुई है वो 29 मई 1972 में हुई है। तो मोटा मोटा हम देख सकते हैं कि इनका जो लाइफ स्पैन था वो तकरीबन 66 ईयर्स का था, यानी 1906 से लेकर 1972 तक। इनके जो फादर थे उनका नाम था दीवान बशेश्वर नाथ कपूर, और उन्होंने एक छोटा सा रोल आवारा मूवी में भी किया था, जिसमें वो पुलिस ऑफिसर बने थे, जिसमें उन्होंने रोल किया था। ये एक्चुअली में बाय प्रोफेशन पुलिस में थे, इंडियन इंपीरियल फोर्स में ये काम करते थे। और पृथ्वीराज जी कपूर की जो दादा परदादा थे ये तहसीलदार थे समुंदरी, जो मैंने बताया लियालपुर के पास जो एक एरिया पड़ता है, जो अभी के डेट में पाकिस्तान पंजाब में आता है। तो ये इस फैमिली से बिलोंग करते थे, जो कि मतलब पढ़ी लिखी या एजुकेटेड या जॉब या तहसीलदार इस टाइप की फैमिली थी। इन्होंने पहले पढ़ाई की लियालपुर खालसा स्कूल में, उसके बाद एडवर्डेस कॉलेज पेशावर में इन्होंने पढ़ाई की, जहाँ इन्होंने बैचलर आर्ट्स में किया। ये कॉलेज में और स्कूल में भी थिएटर किया करते थे, तो इनका इंटरेस्ट वहाँ पे भी थिएटर में था। दोस्तों शुक्र जो है ये कला का कारक है, शनि जनता में प्रिय बनाता है। तो और मंगल जो है ये 8 नंबर वाले जो लोग होते हैं, इनको आप कोई भी लॉजिक दो, कोई चीज़ समझाओ, वो इनके खाने में पड़ जाती है। अगर इनको कोई भी चीज़ आप बिना लॉजिक के कहेंगे वो ये बात नहीं मानते। आगे हम नरेंद्र मोदी जी की कुंडली भी डिस्कस करेंगे, वो भी 8 नंबर लगन की ही है। दोस्तों इनकी जो शादी थी वो 17 साल की उम्र में हो गई थी। इनकी वाइफ का नाम रामसरनी मेहरा था, और वो 15 साल की थी जब मैरिज हुई थी। एक्चुअली मैरिज तो पहले ही हो गई थी, लेकिन इनका गौना उस 1923 में हुआ था। दोस्तों ये भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इनका जो चार्ट, तो इनकी जो महादशा है अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो 1923 में इनकी मंगल की महादशा थी। और अगर हम उसको थोड़ा और स्टडी करते हैं कि मंगल की महादशा में शुक्र का अंतर आया था, लेकिन गुरु गोचर में 12वें घर में थे। अगर हम महीने साल का मिडल ले लें 1 जुलाई को, तो गुरु 12वें घर में थे, यानी गुरु का शादी में रोल नहीं था, इसलिए इनका गौना हुआ था। लेकिन शुक्र 7th हाउस में थे अगर हम मिडल ऑफ द ईयर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले ही साल 1924 14 दिसंबर को राज कपूर जी का जन्म होता है पेशावर में। अगर हम इस पीरियड को स्टडी करें तो इस पीरियड में राहु की महादशा आ गई थी, और इसमें राहु का ही अंतर था और गुरु का प्रत्यांतर था। गोचर की स्थिति की बात करें तो मंगल 5वें घर में ट्रांसिट कर रहे थे, शुक्र 12वें घर में अपने घर में थे, और गुरु जो हैं वो अपने घर में थे, यानी 2nd हाउस में थे गोचर में, और राहु 9th हाउस में थे। तो ऐसी स्थिति बन रही थी जिसमें राज कपूर जी का जन्म होता है। दोस्तों पृथ्वीराज जी कपूर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो IMDb पे आप जाइए, वहाँ पे इनके 107 क्रेडिट्स हैं एज एक्टर, और 1 क्रेडिट एज डायरेक्टर भी है पैसा मूवी के लिए। तो काफ़ी ये फेमस एक्टर रहे हैं। और आप जानते होंगे कि शुरू उस ज़माने में लोग इतनी मूवी इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन इन्होंने कितना अपना नाम उस पीरियड में कमाया है। दोस्तों 1928 में ये मूव हुए थे बॉम्बे, जिसको आज की डेट में मुंबई कहा जाता है। इस पीरियड में राहु की महादशा में गुरु का अंतर था जब ये मूव हुए हैं। तो दोस्तों इन्होंने, अगर हम गोचर की स्थिति करें तो गोचर में शनि पहले घर में आके बैठे हुए थे, यानी 4th हाउस का मालिक पहले घर में आके बैठा हुआ था। और इसके अलावा जो है राहु 7वें घर में अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे थे जब ये मूव हुए हैं। दोस्तों अगर किसी कुंडली में 4th हाउस में कोई भी पापी प्लेनेट हो, राहु है, मंगल है, सूर्य है,
या शनि है, ऐसा इंसान अपनी होमलैंड को छोड़ के दूर जाता है, या तो अपने ही देश में दूर चला जाता है। जैसे मान लीजिए कि अभी मैंने शाहरुख खान जी का भी चार्ट बनाया था, तो उनके भी फोर्थ हाउस में शनि है, तो वो दिल्ली से मुंबई मूव कर गए थे। तो ऐसा जब भी स्थिति बनती है तो सॉरी, शाहरुख खान जी की केस में सेवन्थ हाउस में राहु है, लेकिन फोर्थ हाउस में जब भी कोई प्लेनेट ऐसे गोचर में जाता है, तो ऐसा इंसान अपने होमलैंड से परे जाता है, यानी उसको होमलैंड से परे जाने का उसका योग बन जाता है। अगर फोर्थ हाउस में आपके शुभ प्लेनेट बैठे हुए हैं, तो आप कभी भी होमलैंड छोड़ के परे नहीं जाओगे, यानी अगर जाओगे भी तो वापस आ जाओगे, तो ऐसी स्थिति आपकी बनेगी। दोस्तों, मैंने अभी शाहरुख खान जी का नाम लिया, उनके फोर्थ हाउस में मंगल अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, पंच महापुरुष नाम का राजयोग बना के, यानी होमलैंड छोड़ के दिल्ली से मुंबई जाने का योग उनका बना। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब आगे आगे देखा जाए कि 1929 1929 को इन्होंने एक्टिंग में डेब्यू किया। जो मूवी थी वो थी बेधारी तलवार। दोस्तों, इस साल में राहु गोचर में इनके छठे हाउस से गोचर कर रहे थे, यानी यहाँ से। अब तीसरे घर में, छठे घर में, 10वें 11वें में राहु अति विशिष्ट कारक बन जाते हैं। अब छठे घर से ट्रांजिट करना तो इनको एक एक्टिंग में काफ़ी आगे उन्होंने पहुंचा दिया। उसके बाद इनकी फिल्म आई, सिनेमा गर्ल मूवी आई, फिर शेरे अरब आई, फिर प्रिंस राजकुमार आई, तो यानी फिल्मों में एक एस्टेब्लिश एक्टर ये बन गए। 1931 में इंडिया की जो पहली फिल्म टॉकी बनी थी, उसमें इन्होंने एक सपोर्टिंग रोल किया, तो वो भी बहुत मशहूर फिल्म रही है, आलम आरा। दोस्तों, अब इनकी लग गई गुरु की महादशा। ये मैं आपको इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ क्योंकि गुरु अष्टम स्थान में बैठे हैं। तो आप देखिए कि गुरु के अष्टम स्थान में बैठे होने के बावजूद इन्होंने क्या कुछ किया। 1943 में इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन बनी, जिसके ये फाउंडिंग मेंबर थे। इस पीरियड में गुरु की महादशा में जो गुरु का ही अंतर था और शनि की प्रत्यांतर दशा थी। शनि यानी जनता का, यानी घर फोर्थ हाउस, उसके जो घर के मालिक वहीं बैठे हुए हैं। 25 मई 1943 को ये हुआ था। इस पीरियड में गोचर में शनि 7वें घर में थे, यानी चौथे से चौथे थे भावत भावों के हिसाब से। गुरु 9th हाउस में थे, तो यानी उच्च राशि में थे। तो ऐसी स्थिति बनी जब इन्होंने इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन का फाउंडिंग मेंबर बने। फिर अगर हम 44 की ही बात को आगे बढ़ाते हैं, तो इन्होंने पृथ्वी थिएटर्स को स्टार्ट किया, जो कि गुरु यानी धन के कारक होते हैं, संतान के कारक हैं, बिजनेस के कारक हैं। और आप देखिए कि इनकी जो कंपनी थी पृथ्वी थिएटर, ये एक ट्रैवलिंग थिएटर कंपनी थी जो मुंबई बेस्ड थी, लेकिन इन्होंने, इस कंपनी ने 16 साल तक काम किया और 2600 से भी ज़्यादा शोज़ किए हैं, जिसमें बहुत फेमस रहे हैं दीवार, पठान, गद्दार, आहुति, कलाकार, पैसा, किसान, इस तरीके के, जिनमें पृथ्वीराज जी कपूर ही लीड एक्टर हुआ करते थे। और जो फंड्स आते थे वो इनके फिल्मों से आते थे और यहाँ से आते थे। तो इस तरीके से इन्होंने ये काम किया। अगर हम 1944 की ही बात करें, तो दोस्तों उस पीरियड में गुरु की महादशा में गुरु का अंतर था और राहु का प्रत्यांतर था। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा रोल प्ले किया। गुरु ट्रैवलिंग कंपनी बनी और राहु का प्रत्यांतर था। अगर हम गोचर की स्थिति देखें, तो गोचर में गुरु 10th हाउस में थे, यानी नौकरी का जो भाव होता है। राहु 9th हाउस में ही थे, जहाँ पे इनकी कुंडली में भी हैं। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 1960 में, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, मुगल आज़म फिल्म आई थी जो काफ़ी फेमस रही। दोस्तों, इस पीरियड में राहु इनके गोचर के हिसाब से 10th हाउस में गोचर कर रहे थे और राहु और गुरु अपने ही घर 2nd हाउस में गोचर कर रहे थे। अब दोस्तों, महादशा जो है 58 के बाद शनि की स्टार्ट हो जाती है, 1977 की। और अगर हम यहाँ पे देखें, तो इस पीरियड में इनकी जो शनि की प्रत्यांतर दशा स्टार्ट हुई थी, तो उसमें इनकी फिल्में आई, जैसे नानक नाम जहाज़ा है, एक फ़िल्म आई थी 1969 में। दोस्तों, कहा जाता है कि उस फिल्म को देखने के लिए, टिकट लेने के लिए किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी। और अगर हम एक और चीज़ स्टडी करें, 1962 में इन्होंने एक प्लॉट ख़रीदा, जो इन्होंने जुहू जो बहुत फेमस एरिया है मुंबई का, वहाँ पे थिएटर बनाने के लिए। तो 1962 में आप यहाँ देख सकते हैं कि बुध की अंतर्दशा थी और बुध इनके 11th हाउस के मालिक होके 1st हाउस में बैठे हुए हैं। शनि की महादशा, शनि इनके 4th हाउस के मालिक हैं, जो भूमि, वाहन, मकान का योग बनाता है। तो इन्होंने उस पीरियड में
जगह खरीदी, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई थी। लेकिन शनि की महादशा में बुध का अंतर, जैसे आपको कभी भी कोई ऐसा इंसान ये पूछे मेरा घर कब बनेगा, मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी कब लूँगा, तो फोर्थ हाउस का मालिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सपोर्ट हो जाती है 11th हाउस जो लाभ का मालिक है, कि ऐसा कुछ लाभ हो सकता है। तो दोस्तों गोचर में अगर हम देखें तो संतान के घर के मालिक गुरु चौथे घर में ही ट्रांजिट कर रहे थे, यानी शुभ ग्रह गुरु ग्रह फोर्थ हाउस से ट्रांजिट कर रहे थे। और मैंने जो कल ही वीडियो बनाया है कि गुरु जो 8th हाउस में होते हैं तो वाहन मकान का सुख देते हैं अपनी 9th आस्पेक्ट से। और ऐसा इंसान अपनी 9th क्योंकि धर्म की आस्पेक्ट होती है तो वो उसको आगे फैलाने का, आगे बढ़ाने का काम करता है। तो इन्होंने जैसा वो थिएटर बनाया, वो आगे चल के कितना उसने नाम कमाया कि आर के स्टूडियोज़ को या आर के थिएटर या इनको एक सब लोग जानते हैं। दोस्तों अगर वहीं पे बात की जाए तो गोचर की स्थिति तो मैंने आपकी बताई। वहीं पे शनि जो थे वो तीसरे घर में थे अपने ही घर में, और राहु जो थे वो फिर से 9th हाउस में थे। तो दोस्तों राहु का आप अगर देखना चाहेंगे कि राहु कलयुग का राजा है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे इनके चार्ट में राहु ने वो रोल प्ले किया है। दोस्तों 1978 में शशि कपूर जो इनके पुत्र हैं और उनकी वाइफ जो जेनिफर हैं, तो उन्होंने इनकी मेमोरी में इसको कंप्लीट कराया थिएटर को। और जेनिफर जी जो हैं वही इस थिएटर को सुपरवाइज करती रहीं 1984 तक, यानी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 6 साल। और शशि कपूर जी फाउंडिंग ट्रस्टी थे इस थिएटर के, जो इन्होंने पूरा किया अपने फादर की मेमोरी में। दोस्तों जो जेनिफर जो थी ये पुत्री थी लॉरा और जेफरी कैंडल की, जो भी एक थिएटर कंपनी चलाया करते थे शेक्सपियर के नाम से। और इसलिए ये दोनों फैमिलीज एक दूसरे को बहुत सालों से जानती थी। दोस्तों 5 नवंबर 1978 को एक प्ले स्टेज हुआ था, इसी जो थिएटर जो सब खुला था। और इस पहले प्ले का नाम था उद्वस्त धर्मशाला। और ये पहला प्ले 1978 में जो स्टेज किया गया, मैं यहाँ डेट लिख देता हूँ 5 नवंबर। ये नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी और बेंजामिन गिलानी ने वहाँ परफॉर्म किया था। तो दोस्तों इसी में अगर हम देखें कि शनि की महादशा में और क्या हुआ, शनि नेम फेम का भी कारक है। फोर्थ हाउस जो है ये कहीं ना कहीं इंसान को जनता में पॉपुलर बनाता है। तो 1969 में इनको पद्म भूषण मिला जब सूर्य का अंतर था। तो आप यहाँ पे मैंने जो भी मार्क किया तो सूर्य यानी सरकार, तो इनको पद्म भूषण मिला। और 1971 में इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं योग कारक प्लेनेट की महादशा अंतरदशा आती है तो क्या एडवांटेज होता है। और दोस्तों बहुत कम लोग ये जानते होंगे, लेकिन 8 साल तक ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के। तो ये भी इनके साथ था। तो पॉलिटिक्स में ले जाने का काम शनि और राहु करते हैं। और आप देख सकते हैं कि दोनों अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं। दोस्तों मोटा मोटा हम ये चार्ट्स के बेसिस पे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई इंसान ने लाइफ में बहुत मेहनत की, कर्म तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन उसका बर्थ चार्ट, उसके प्लैनेट्स कैसे उसको सपोर्ट करते हैं और कैसे कैसे उसकी लाइफ में माइलस्टोन्स आते हैं। तो इन चीज़ों को हमने आज स्टडी किया। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। और आपको ऐसे वीडियोस पसंद हैं तो आपका छोटा सा लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है, क्योंकि ये सब वीडियो बनाने के लिए काफ़ी टाइम भी लगता है। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें और नोटिफिकेशन की घंटी आप ज़रूर दबा दें ताकि जब भी वीडियो आए वो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। दोस्तों मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।